भर करके सोई धर्मराज ने कई थी सुना कैसी जीता भाई मेरी केसर लगत न देखिए डार सुर पतुरिया कभौ न जन्म आपन बिरता मोल आर ना चाहिए मोह धन और दौलती अब राज की परवाह जैसे मरघट भैया सोए हमहू बिरह बेद जर जाए हाथ जोड़ करके धर्मराज युधिष्ठिर बोले प्रभु हमें इस गद्दी से और इस राज से कोई मतलब नहीं है। बताओ ये गद्दी पे बैठना, ये राज चलाना, संबोधित करना, प्रजा को सुख देना, ये सब क्या है? जब हमने अपने परिवार को ही नष्ट कर दिया तो कौन किसका रह गया? देखिए भैया, महाभारत का इतना विषम युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में सारे कौरवों दल को पराजित करने के बाद उसके बाद में फिर धर्मराज को असली ज्ञान, मतलब ज्ञान तो धर्मराज को पहले ही था। एक तरफ की सेना जो दुर्योधन यानी दुर्योधन की जो कौरवों की सेना थी, उन्हें विवेक नहीं था कि भाई के साथ में कैसा शिष्टाचार करना चाहिए। दूसरी तरफ धर्मराज युधिष्ठिर को सारा सब कुछ ज्ञान था। धर्मराज युधिष्ठिर ने तो खुले तौल पे कहा था कि तुम 100 भाई हो, हम मात्र 5 भाई हैं, तो तुम सारी हस्तिनापुर की राज ले लो, लेकिन मेरे भैया हमको सिर्फ 5 गांव दे दो जिसमें हम 5 भैया गुजर कर लेंगे। लेकिन बाहर दुर्योधन ने एक धर्मराज की बात नहीं स्वीकार किया, एक बात नहीं मानी। वो बोला नहीं, तुम 5 गांव की बात कह रहे हो, हम तुम्हें सुई की नोक भर भी जगह नहीं देंगे, और अगर तुम्हारी बाजुओं में ताकत है तो लड़ करके राज्य ले लो। फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर ने कई बार भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु तुम ही शांति दूत बन के चले जाओ और मेरे भ्राता दुर्योधन को समझा दो, आपस का विवाद, आपस का युद्ध ठीक नहीं है। भगवान कन्हैया ने समझायो, जो भी गुप्तचर जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो किसी की बात नहीं मानता है। क्यों? जब दुर्दशा मनुज पर आवे तो पहले परे बुद्धि पर गाज, और हित की बात सूल सम लागे, घर में बाप लगे यमराज। उसकी समझ में नहीं आ रही है। जब समझ में नहीं आई दोस्तों, मजबूरी आ गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ से सेनाएं आई, द्वंद्व भारत का युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध का मतलब यह हुआ कि अधर्म का विनाश हो गया। लिखा है, देखते हो, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है और असत्य की हार होती है, असत्य पराजित होता है। जिस समय ये सारे कौरव मारे गए, लेकिन धर्मराज को फिर भी अपने भाइयों का बहुत बड़ा वो है। क्या बोले धर्मराज, हे प्रभु एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, कहो क्या कहना चाहते हो? तो बात सुनो। अब दिल में यही अभिलाषा कि लगता है कन पे हर जाए, और अरे अंतिम इच्छा है प्रभु मेरी, हम जाए हिमालय कब जाए।
राज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु अब हमारी इच्छा है कि हम हिमालय पर्वत पे जा करके अपने शरीर को गला देंगे, अर्थात राजभोग की हमें कोई इच्छा नहीं है। भगवान कन्हैया बोले जब तुम्हारी यही इच्छा है तो जो भी तुम्हारे दिल में आए सो करो। मेरे भैया जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर, मैया कुंती यानी पांचों पंडवा ये सब लोग हिमालय पर्वत पे जाने के लिए तैयार हुए तो एक और आवाज आई, धर्मराज युधिष्ठिर अगर चले जाएंगे हस्तिनापुर छोड़ करके तो जो हस्तिनापुर की गद्दी सोनी हो जाएगी और फिर इस गद्दी पे बैठ करके राज कौन करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा राजतंत्र चलाने के लिए, इस गद्दी को चलाने के लिए हमारा एक पौत्र है जिसको मैं गद्दी समर्पित करके जाऊंगा। पौत्र कौन था? वो पौत्र अर्जुन का पोता अभिमन्यु का बेटा जो उत्तरानंदन परीक्षित था। इस परीक्षित को गद्दी के ऊपर बैठा दिया गया। जब परीक्षित को राज तिलक किया गया मेरे भक्तों, उस समय परीक्षित की उम्र मात्र 11 साल की थी। 11 साल की उम्र में उनका राज तिलक किया गया और राज तिलक करवाने के बाद उनको गद्दी पे बैठाला और गद्दी पे बैठाल करके ये पांचों पांडव हिमालय पर्वत पे चले गए। अब इधर देखो जरा क्या हुआ। जब परीक्षित राजा बन गया, एक दिन महाराज परीक्षित ने अपने दिमाग से सोचा मैं तो बहुत ही सुंदर सम्राट हुआ हूँ और जा दिन से मुझे राजगद्दी के ऊपर बैठा रोगा, जा दिन से मेरो राज तिलक करोगा, ता दिन से हमने कहूँ घूमो टहलना ही करिए। एक काम करते हैं जरा आज हम अपने घोड़ा पे सवार होकर के और जंगल में घूमेंगे टहलेंगे, जंगल में शिकार करेंगे। तो जे सोच करके वाने घोड़ा को कसवाव है और घोड़ा को कसवा करके राजा परीक्षित जो था वो घोड़ा पे सवार हुआ। लेकिन एक बात और याद रखना मेरी माता और बहनों भैया लोगों, जिस समय राजा परीक्षित घोड़ा पे बैठ करके शिकार खेलने जाना चाहता है तो महाराज परीक्षित के घर में एक बहुत सुंदर वस्तु रखी हुई थी जो था मुकुट। ये मुकुट सोने का था। ये मुकुट कहाँ से सोने का आया था? ये भीमसेन ने जरासंध दानव का वध करके और वो सोने का मुकुट जरासंध दानव को लेकर के हस्तिनापुर में आ गए थे और वो मुकुट वहां बहुत दिन से रखा था। परीक्षित ने सोची ये तो बहुत कीमती मुकुट है, इस मुकुट को अगर घर ही में रखे रहेंगे तो कोई देखेगा नहीं, तो कौन जानेगा इनके घर इतनी कीमती वस्तु छिपी हुई है। देखिए बच्चों की बुद्धि से और बुजुर्गों की बुद्धि से बहुत बड़ा फर्क होता है। आज तक धर्मराज युधिष्ठिर या अन्य पांडवों ने कभी ना उस मुकुट को छुआ तक नहीं, लेकिन परीक्षित ने सोची कितो कीमती मुकुट है, कितो कीमती मुकुट है, अगर इस मुकुट को हम लगाएंगे नहीं, इस मुकुट को अपने सीने पे सर पे लगाएंगे नहीं तो कौन जानेगा कितना सुंदर मुकुट है। आज मैं इस मुकुट को लगा के ही जाऊंगा। क्या हुआ? आरे सर पे रख ली नो मुकुट उरे घोड़ा पे चढ़ियो जाई। परीक्षित घोड़ा पे सवार होकर के जंगल में पहुंचा। बहुत सुंदर एक बगीचा देखा,
उस बगीचा के किनारे लगाई को घोड़ा खड़ो ही हो, और जो ही घोड़ा को लगाए के खड़ो ही हो, थोड़ी देर के बाद उस जंगल से, उस बगीचा के अंदर से आवाज आ रही, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। ये कैसी से आवाज आ रही है, जाने किसके ऊपर मुसीबत आन पड़ी है, जो तूफान की भांति से आवाज आ रही है और मेरे कानों में आवाज टकरा रही है। महाराज परीक्षित ने ऊपर को मुंह उठाया, और ऊपर को मुंह उठा करके वो सही तरफ देख रहा जिधर से आवाज आ रही है। कौन है? अरे हमको लगता है ये कोई जीव परिस्थिति में पड़ा है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। तालो महाराज परीक्षित ने देखा, क्या देखा कि हाफती कांपती थरती एक गाय सामने आई। कछु नीचे को दुखिया लंगड़ाती जाती है। महाराज परीक्षित ने देखा कि तोलो पूर्व दिशा से एक गैया भागती चली आ रही है, और गैया के मुंह से आवाज निकल रही, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा। कौन है? इस गैया के पीछे कौन लगा हुआ है? महाराज परीक्षित ने अपने मन ही मन में कबल कर लिया, यदि मैं असली हिंदू हूं तो जिसने गैया को परेशान किया है और जो हाथ जाने गैया के ऊपर उठाया है, मैं उसका वही हाथ तोड़ दूंगा। ताला उस गैया के पीछे राजा की नजर पड़ी तो कहा, देखो अरे उस गैया के क्या देखा, उस गैया के पीछे पीछे एक भैलू भागता है। परीक्षित ने देखा कि उस गैया के पीछे एक बैल आ रहा है, और वो बैल भी साबुत चल नहीं पा रहा है, उसके 3 पैर तो बड़े डगमग, एक ही पैर साबुत जमीन पर लग रहे है। राजा परीक्षित ने सोची, लंगड़ी गैया हुए, लंगड़ा बैल हुए, ये बैल रपटाए रहो गैया को, तासो जो गैया परेशान हो रही है। महाराज परीक्षित ने कहा, ठहर जाओ, खड़े हो जाओ। अब गैया ठहर गई, बैलो ठहर गो। जब गैया बैल दोनों ठहर गए, तुम लोगों के ऊपर कौन सी मुसीबत पड़ गई है और तुम इतना जोर से चिल्ला क्यों रही हो? ये बैल तुमको परेशान कर रहा है। लेकिन भैया तोलो महाराज परीक्षित के नजर पीछे गई, क्या देखा? अरे गैया बैल के पीछे पीछे, और गैया बैल के पीछे पीछे चंडाल भागोता आता है, चंडाल भागोता आता है।
गैया बैल के पीछे पीछे एक चंडाल भागता आता है और जब वो चंडाल अपने मूसल को धरती पे पटकता है तो ये पृथ्वी थर थर कांपने लगती है। क्या हो रहा है? एक कैसा शठ जो गैया और बैल के पीछे पीछे दौड़ रहा है। इससे हमको चल के दो दो बातें करना चाहिए। ये कौन है? आखिर समय इस गैया और बैल को इसने क्यों परेशान किया है? एकदम से राजा परीक्षित में कलूटा के सामने खड़े हुए। हाँ जी। जय महाराज। हाँ, आप कौन हो? हम कलयुग हैं। कलयुग? हाँ कलयुग महाराज। तुम कहाँ यहाँ मरेगा हुआ है? हम मरी थोड़ी गए, हम तो राज करने आए। बाजी वाह, कैसी राज करने आए हो? कैसी राजभोग कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राज कब तो हो या गैया बैल को रपटाए रहे हो? का चक्कर में घूम रहे हो? महाराज ये दोनों चोर हैं इसीलिए हम इनको रपटाए रहे हैं। खामोश, जुबान पर लगाम दे लो। चोर ये नहीं है, चोर तो तुम हो। तुम हम क्यों चोर हैं? जो मालूम पता डामर जैसे डराम धरे हो और चोर नहीं हो तो क्या नेकमाश हो? तो काले हैं तो क्या हुआ, हम चोर हो गए? बात ये नहीं है। ये गैयो भागत जात बैलो भागत जात। रुक जा, तुम्हारा फैसला बाद में होगा, तुम 2 मिनट खामोश हो जाओ। हाँ हम रुके। महाराज परीक्षित गैया के पास में गए। अब गैया के गले में दोनों बहियां डाल लियो है। अब दोनों बहियां डाल करके महाराज पूछने लगे, माता जी आप अपना परिचय बताओ, आप भाग क्यों रही हो और कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? तो वो गैया दोनों हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित से बोली, महाराज जो तुम हमें गैया के रूप में देख रहे हो वास्तविक में हम गैया नहीं हैं। राजा परीक्षित बोले, फिर तुम मैया कौन हो? तो उस गैया ने जवाब दिया कि महाराज मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। राजा परीक्षित बोले, पृथ्वी हो? तुम क्यों भाग रही हो? तो पृथ्वी मैया ने जवाब दिया, महाराज मेरे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है और अर्थात होना आरंभ भी हो गया है। इन अत्याचारों के बोझों से मैं परेशान हो गई हूं, तासे मैं भाग रही हूं। राजा परीक्षित बोले, ठीक है मैया तू ठहर जा। आगे बैल के पास में महाराज परीक्षित पहुंचे हैं दोस्तों। तो राजा परीक्षित ने जब बैल से पूछा तो उस बैल ने अपना परिचय दिया कि महाराज मुझे बैल के रूप में तुम देख रहे हो, लेकिन हम बैल नहीं है, हम धर्मराज हैं, धर्मराज। महाराज परीक्षित ने सोची जब धर्म जा रहे हो है और ये पृथ्वी जा रही है तो यहां रहेगा कौन? हे धर्म देवता आप ठहर जाओ, आप जाने की मत सोचो, आपका जाना उचित नहीं है। तो धर्मराज जी बोले, महाराज परीक्षित से किया, आरे कैसे इस जगह रुकूं राजन, ना चल पाए गुजरी हमारी है। और जब पृथ्वी जा रही है राजन होई कैसे गुजर हमारी है। चले गई है जिस जगह भूमि है जाएगी। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय हो। दोनों हाथ जोड़ करके उस वृषभ यानी बैल के रूप में धर्म जी बोले, महाराज जहां ये पृथ्वी जाएगी वहीं मैं भी जाऊंगा और बाकी हमारी गुजर चलेगी तो फिर कहां पे चलेगी? जब पृथ्वी ही नहीं होगी तो हम जाएंगे कहां? महाराज राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए और राजा परीक्षित बोले, हाँ तुम दोनों लोग ठहर जाओ। तो राजा परीक्षित कलयुग के पास में पहुंचे हैं और कलयुग से महाराज परीक्षित बोले, क्यों भाई? हाँ बोलो। आओ दो दो बातें हमारी तुम्हारी। अब बातें तुम्हारी हमारी ये होंगी कि तुम पृथ्वी
और धर्म के पीछे क्यों भग रहे हो? क्या ये पृथ्वी और धर्म है? हाँ, ये गैया के रूप में माँ पृथ्वी हैं और बैल के रूप में धर्मराज हैं। तुम इन दोनों के चक्कर में क्यों भगा रहे हो उनको? महाराज अगर सच्ची बात कहें तो सुनो। बोलो, सच्ची में कहो, सच्ची में। हाँ, झूठी हम कबू बोलते ही ना है। बोलो। जब हम आए थे इस भूमि पे शासन करने के लिए तो ये दोनों हमें देखते ही भागने लगे, और जब भाग रहे थे तो हमने सोचा हो सकता है इन्होंने कुछ चुराया हो, तासो हम हमें देख के भागने लगे, हम इनके पीछे लग गए। एक बात का जवाब देना। हाँ, तुम बार बार अपने मुंह से जो गुप्तार कर रहे हो, बार बार आवाज दे रहे हो कि मैं शासन करने आया, शासन करने आया। शासन कौन करता है जानते हो? राजा करता है। राजा करता है। तो तुम क्या कोई राजा हो क्या? हम राजा नहीं है। हाँ। हम तो महाराजा हैं। ओहो, तब तो बन गई बात। राजा ना है तुम, राजन के बप्पा महाराजा। हाँ। महाराजा, एक बात बता दीजिए कलयुग जी। क्या? तो तुम महाराजा कैसे हुए? हमारी समझ में यही नहीं आ रहा है कि तुम राजा हो तो कहाँ के हो, कौन से गढ़ के राजा हो? वैसे महाराज एक बात अगर बुरा न माने तो हम आपसे बात कर लें। हाँ जी, करो। इतनी देर से आप हमसे पूछे जा रहे हो, हमें तो जानते हो आप, हम कलयुग हैं, हम आपको जानते नहीं कौन है। आप थोड़ा सा अपना परिचय दे देते हैं। अगर हमारा परिचय लेना चाहते हो कलयुग देव जी, हाँ, तो कान खोल के सुन लो। मैं हस्तिनापुर का सम्राट, पांडववंशी धर्मवंशी महाराज परीक्षित हूँ, परीक्षित। अच्छा, आप हस्तिनापुर के राजा हो? हाँ, ताई सो बात कर रहे हो। ये धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये हमारे बाबा थे, और मैं अभिमन्यु पुत्र हूँ। मेरे को लोग परीक्षित कहते हैं। वे लोग सभी चले गए, अब यहाँ हस्तिनापुर का सम्राट मैं बना हुआ हूँ। चलो कोई बात नहीं, तब तो अच्छी बात है। अब राजा और महाराजा के बीच की बात है। अरे भाई महाराजा जी, एक बात तो बता दो। हाँ? तुम कौन से गढ़ के राजा हो? हम तो अपने हस्तिनापुर के राजा, हमने बता दिया, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया हम कहाँ के राजा के। जानते हो महाराज, अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते, हम राजा कहाँ के हैं। कहाँ के हो? देखो, हम अकेले नहीं हैं, हमारे और भैया भी शासन करके जा चुके हैं। और भैया शासन करके तुम्हारे जा चुके हैं? 3 भाई हमसे जो बड़े थे वो कहाँ चले गए शासन करके? वही अपने अपने शासन को चले गए, वो अपने स्थान को चले गए। स्थान को चले गए? हाँ कहाँ उनका स्थान है? महाराज, जब कोई राजा समाप्त हो जाता है तो एक दूसरा राजा बनता है। मतलब अच्छा, जो हमारे भैया थे वो हम पढ़े लड़े थोड़ा कम है, हिसाब से समझा दो। मतलब तुम्हारे और भाई मर गए ना? हाँ। अच्छा जी, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। तो मृतलोक है, जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। चलो भाई, तुम्हारे भाई मर गए, लेकिन उन भाइयों के नाम क्या थे? अगर नाम जानना चाहते हो तो सबसे बड़े हमारे भैया थे सतयुग। क्या? सतयुग जानते हो? ओ माय गॉड, सतयुग। हाँ। फिर उनके बाद में जो हमारे भैया थे त्रेता। त्रेता। हाँ। फिर और त्रेता के बाद में बारी आई थी हमारे जो हमसे बड़े भैया थे उन द्वापर। द्वापर। वही अभी जल्दी में गए। हाँ। और अब अंत में हमारी बारी आई है श्री श्री कलयुग महाराज। खामोश! अपने को श्री श्री की पदवी लगाने वाले कलयुग जी, हाँ। आप अपने को यूं क्यों नहीं कह रहे कि हम श्री श्री हैं? नहीं, हम जो हमारे भैया थे उनसे हम सबसे बढ़िया हैं, इसीलिए श्री श्री लगा रहे हैं। कितने बढ़िया हो, कितने सुंदर हो। अरे तुम सुन ले बिना ये हमारी है कलयुग देवता बलधारी है। मानो बात हमारी है, मानो बात हमारी है, तुम पाप करो यदि भारी है। क्या खूबी बसी तुम्हारी है, तुम बतलाए देव अवतारी है। आप अपने मुंह से अपनी खूबियों का वर्णन कर रहे हो कि अपने 3 भैयन से बहुत सुंदर हैं।
अपने मुंह जो अपनी बढ़ाई करता है वो संसार में ज्ञानी नहीं कहलाता, ज्ञानी कहलाता है। महाराज बोलो। जब हम अच्छे हैं इसीलिए हम अपने अच्छे होने का बखान कर रहे हैं। अच्छे हो? हाँ। कितने अच्छे हो? बहुत अच्छे हैं, जितना सोचो उससे ज्यादा अच्छे हैं। देखिए कलयुग देवता, हाँ। तुम्हारे भाइयों में बहुत सुंदर गुण थे। सतयुग, द्वापर और त्रेता में इंसान